एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज की वीडियो में जानने वाले हैं अल्कोहलिक एडिक्शन है आप तो अल्कोहल का लत कैसे छुड़ाएं। यानी कि आप शराबी हैं, आप अपने आप को अल्कोहल से एडिक्शन फ्री चाहते हैं तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप देखें। आप छोड़ना चाहते हैं फिर भी छोड़ नहीं पाते हैं तो कुछ ऐसे सॉल्यूशन बताएंगे इस वीडियोस में कि आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तमाम तरीके के कंप्लेन आने लगते हैं। अल्कोहलिक जो पर्सन हो जाता है, शराबी हो जाता है, तो उसके घर, उसके फैमिली, उसके बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। साथ ही साथ सोशली भी काफ़ी डिस्टर्बेंस होने लगता है। देखते ही होंगे जो है नशा मुक्ति जो लोग चाहते हैं बट फिर भी वो कर नहीं पाते अपने आप को अल्कोहलिक एडिक्शन से फ्री। तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप लोग देखेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, दो टाइप के शराबी होते हैं। एक तो नशा छोड़ना चाहते हैं और दूसरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो जो नशा छोड़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और जो नहीं छोड़ना चाहते ये वीडियो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ ऐसे होम्योपैथिक सॉल्यूशन बताऊंगी कि बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा और बेनिफिशियल रहेगा। जो होम्योपैथी में इलाज होते हैं शुरू होता है बीमारी 3 चीज़ों से। एक सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। ये आप अभी समझ नहीं पाएंगे, इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो सोरा जो होता है जिससे सारी बीमारियां शुरू होती हैं, मैक्सिमम बीमारियां लगभग 80 से 90% बीमारियां जो होता है सोरा से शुरू होता है। तो वो सोरा में एक दवाई आता है जिसका नाम है सल्फ़र। सल्फ़र एक काफ़ी हेल्पफुल रेमेडी है सल्फ़र। अब ये सल्फ़र की बात क्यों आई? क्योंकि जो आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसमें हाई डोज में अगर सल्फ़र रहता है तो डायरेक्टली आपके लीवर को ख़राब करता है, तो कंटिन्यूस जो है आपके लीवर को डैमेज करते जाता है। तब ये सल्फ़र की बात आती है। तो जो बीमारी शुरू होती है तो सोरा से शुरू होती है। डैट मीन्स कि ये सल्फ़र के कंस्टिट्यूशन में सोरा है। तो इसलिए ये जो दवा है सल्फ़र नाम का, आपने ज़रूर ये नाम सुने होंगे, जिससे कहा जाता है कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है अल्कोहल एडिक्शन को अवॉइड करने में। आपने ज़रूर सल्फ़र के नाम सुने होंगे। सल्फ़र की कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे सल्फ़र में क्या होता है कि जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसमें इसका जो लेवल होता है कुछ बेवरेजेस में काफ़ी ज़्यादा रहता है सल्फ़र का कंटेंट। तो जैसे कि आप ये लगातार ले रहे हैं तो आपके लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। और इसके लक्षण मतलब उन अल्कोहलिक पेशेंट को डेफिनेटली मैच करता है। इसीलिए सल्फ़र का जितने भी लक्षण हैं वो एक अल्कोहल पेशेंट को बहुत ज़्यादा मैच करता है। इसलिए मैक्सिमम आपने देखे होंगे नशा मुक्ति में सल्फ़र का नाम ज़रूर आता है। तो जब आप अगर चाहते हैं कि दवाइयों से हेल्पफुल रहे या फिर आप घरेलू उपचार करना चाहते हैं, वो दोनों चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। तो सल्फ़र के बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका लक्षण जानिए कि लक्षण क्या होता है। अब आप अपने सामने ही देखिए, आपके पड़ोस में या आसपास या आपके घर में जो भी अल्कोहल एडिक्शन है वो कैसे कैसे लक्षण प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले वो 2 तरीके से बीमार पड़ता है। एक तो मानसिक और दूसरे जो है उसके शारीरिक। मानसिक तौर से वो शुरू करता है अल्कोहल का एडिक्शन लेना जब वो पीना शुरू करता है, चाहे वो यंग एज से पीना शुरू कराता हो या फिर आगे एडवांस एज में पीना शुरू करता हो। तो पीना शुरू करता है तो वो अपने पैसे से पीना शुरू नहीं करता है। डैट मीन्स कि वो दूसरे के पैसे से स्टार्ट करता है। मेंटली उसका सिम्टम्स यहाँ से एग्रावेशन होता है, यानी कि यहाँ से शुरू होता है। जब वो दूसरे के पैसे से पीना शुरू करता है तो वो क्या बना, लालची है। तो सल्फ़र में लालची भी आता है। ठीक है, दूसरों के पैसे से पीना शुरू किया और अपने आप को आए दिन पीना शुरू करते रहा और बोला कि आज पी लेता हूँ, कल पी लेता हूँ। ऐसे करते करते वो एक एडिक्शन बन जाता है। अब उसको मानसिक तनाव होने लगते हैं। जब वो छोड़ना भी चाहता है बट उसे छूट नहीं पाता, बिकॉज वो नहीं पीता तो उसको लगता है कि मेरे को बीमारी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा या फिर मेरे साथ कुछ हो जाएगा, और फिर वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो उसके मानसिक लक्षण होते हैं। अब शारीरिक लक्षण जो होते हैं, जैसे कि देखते होंगे शराबी लोग पी के इधर उधर पड़े रहते हैं, वो अपने आप में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को ट्रिमर्स लगते हैं, कपकपी होता है, कमजोरी होता है। ठीक है, तो ये सिम्टम, इसके लक्षण होते हैं। ठीक, अब सल्फ़र की जो बात कंटिन्यू करें आगे, तो सल्फ़र के पेशेंट में एक तो लालचीपन रहता है। दूसरा, आपने देखे होंगे जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं वो हमेशा ऑर्डर करते हैं। सपोज पी रहे हैं तभी वो कहेंगे अरे मेरे को वो दो, या फिर कुछ काम भी कर रहे हैं तो ऑर्डर करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि सल्फ़र के पेशेंट जो होता है डर्टी भी होता है, नहाना धोना पसंद नहीं करेगा, पी के पड़ा रहेगा। ठीक, वो आप अपने आप को साफ़ सफाई रखना पसंद नहीं करता है, डर्टी होता है।
अब ये सल्फ़र का पेशेंट अच्छे तरीके से खड़े भी नहीं होता है, मतलब स्टूप सोल्जर होता है उसका, झुका हुआ लगेगा कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से स्टैंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सल्फ़र के लक्षण है। उसके स्किन भी अनहेल्दी रहेगा। और वो क्या करते हैं ना कि अगर कुछ चीज़ों में वो रिलीजियस या कल्चर बिलीव करता है तो उस चीज़ों को इतना गहराई से स्टडी करेगा, उसके बारे में इतना स्टडी करेगा, डीपली स्टडी करेगा। और वो एक जो होता है ना कि अपने आप को स्टोरी बनाते रहेगा, वो कहेगा कि मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ, वो उसमें इतना ज़्यादा घुल जाएगा कि उसको खोजते रहेगा। और साथ ही साथ अगर वो कहीं जा भी रहा है इधर उधर, तो वो क्या करेगा, पेपर गिरा रहेगा, आसपास एक कचरा गिरा रहेगा, उस कचरे को उठा के सिर में लगा लेता है, यानी अपने आप को वो किंग समझता है। दैट मीन्स कि वो अपने आप को सबसे आगे समझता है, राजा समझता है, और वो चाहता है कि मैं ही राजा रहूं और दूसरा कोई ना बने। सेल्फिश नेचर का होता है और डर्टी होता है। और ये सारे सिम्टम्स जो है, स्किन भी अनहेल्दी होता है, गंदा सा दिखता है, तो ये सारे सिम्टम्स सल्फ़र में मिलते हैं। दैट्स वाई सल्फ़र का पेशेंट को डेफिनेटली जो है सल्फ़र का हेल्प लिया जाता है उसको अल्कोहल फ्री एडिक्शन कराने में। तो सल्फ़र की बातें रही, तो ये सारी बातें सल्फ़र की हो गई। नेक्स्ट ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है, इसको लेने का तरीका बताएंगे। देखिए सल्फ़र 30 पोटेंसी में मच हेल्पफुल नहीं रहता है, लेकिन अगर थोड़ा हायर डोजेस में जाएंगे 200 पोटेंसी में तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन इसको डेली पर्पस पे नहीं, रेगुलर नहीं लेना है, बिकॉज इसके जो इसके इम्पैक्ट आएंगे बॉडी पे वो धीरे धीरे आना शुरू होगा। तो लगातार लेंगे तो वो दबा देगा, रेजिस्ट कर जाएगा। इसलिए इसको मंडे को लेंगे 200 पोटेंसी में, और वेडनेसडे को लेंगे। लेना कैसे है, जो चाहते हैं कि अल्कोहल छोड़ दूँ उस पर्सन को 1 चम्मच पानी में 2 बूंद देने हैं, सुबह उठते ही खाली पेट मंडे को, फिर वेडनेसडे को 1 चम्मच पानी में 2 बूंद देना है। और जो नहीं चाहते हैं कि अल्कोहल मैं ना छोड़ पाऊँगा, मैं नहीं चाहता हूँ, उसको 1 गिलास पानी में, जब भी वो गुनगुना पानी पीता हो, उसको बिन बताए 1 गिलास पानी में लगभग 5 बूंद डाल देना है मंडे को और फिर वेडनेसडे को। तो ये लगातार 1 से 2 डोज में जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन किसी किसी केस में ये कुछ लगातार दिनों तक लेने पड़ते हैं, मतलब बीच बीच में, तो ठीक होने लगता है, क्योंकि ये अल्कोहल का पेशेंट सल्फ़र से काफ़ी मैच करता है। दैट्स वाई ये सारी स्टोरी जो है सल्फ़र से रही। आई होप कि आपको ये कन्फ्यूजन समझ में आ गया होगा। आपने ज़रूर सल्फ़र के नाम सुने होंगे, बट इसका लक्षण बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए आपने ये दवाई के बारे में सुने होंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। सिर्फ यही दवाई नहीं है, और भी मेडिसिन है जो काफ़ी हेल्पफुल है। लाइक अगली दवाई की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड जो भी है, होम्योपैथी में एसिड नाम का जो मेडिसिन होते हैं उसमें डेबिलिटी बहुत रहता है, वीकनेस, सो मच ऑफ वीकनेस। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड का पेशेंट जो है अल्कोहलिक है, तो उसका अल्कोहल की वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी लगता है, वो लेट जाता है, सोए रहता है, उसको लगता है कि मुझे कोई बात ना करे, वो रिप्लाई भी नहीं करता है। अगर आप एक बार बोले रिप्लाई नहीं किया, दूसरी बार बोले रिप्लाई नहीं किया, तीसरी बार बोले तब जाके बोलता है हाँ ठीक है, मीन्स सो मच ऑफ वीकनेस लगता है उसको। साथ ही साथ ये पर्सन को कुछ और बीमारी से वीकनेस लगता है, जैसे कि टाइफाइड के केस में उसको कमजोरी लगता है, कपी होता है। इसके जो कमजोरी होते हैं वो अंदर से होता है, मीन्स वो कहेगा कि अरे डॉक्टर साहब मेरे को अंदर से कमजोरी बहुत लगता है, कपकपी होती है। साथ ही साथ ये फ्राइड रहता है, टेंशन रहता है, डरा रहता है, घबराहट रहता है इसको, और बहुत ज़्यादा हरिड रहता है, मीन्स सो फास्टिडियस, सोचेगा कि सारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, हेस्टी नेचर का होता है, हरिड होता है, सो हरिड। सल्फ्यूरिक एसिड का पेशेंट जो है उसका स्मेल जो होता है सॉर होता है, उसके बॉडी से खट्टा स्मेल आता है, मीन्स जो वॉश भी कर लेगा, नहा भी लेगा, तभी उसको खट्टा स्मेल आएगा। साथ ही साथ उसके गैस भी निकलते हैं, वो भी एसिडिटी में भी खट्टा स्मेल आता है, माउथ में छाले पड़ते हैं इस पेशेंट को, और पेनफुल अल्सर भी हो सकता है। ठीक है, स्किन पे इसका जो है पेशेंट का कंप्लेन जो होता है जो है में एक्सट्रीम हेडेक का इसको हेडेक भी होता है। हेडेक में क्या होता है कि इसको जो बहुत ही एग्रावेशन वाला हेडेक होता है, धीरे धीरे माइल्ड से एक्सट्रीम होता है। हेडेक का जो शुरुआत होता है
थोड़ा सा दर्द होगा, फिर एग्रावेट होके एक्सट्रीम हो जाएगा और फिर वो धीरे से ख़त्म हो जाएगा। तो इसका हेडेक ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स है सल्फ्यूरिक एसिड का। अब इसके लेने का तरीका बता देती हूँ। इससे अल्कोहल का एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है कि इससे क्योर हो सकता है, मीन्स इसका एडिक्शन फ्री हो सकते हैं अल्कोहल का। तो लेने का तरीका समझ लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड का मदर टिंचर लेना है, 1 पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड का लेना है और 3 पार्ट जो है अल्कोहल लेना है, ठीक है। आपको लगभग इसको 10 से 15 दिन या 1 महीने तक यूज़ करने हैं। 30 ड्रॉप्स यानी कि 1 पार्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 3 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल। 30 बूंद 3 बार लेने हैं दिन में, वो भी गुनगुने पानी। लगभग 1/4 कप नहीं लेने, आपको पूरे 1 कप लेने हैं। 1 कप ऑफ टी वार्म वाटर लेने हैं, ठीक है। तो इसको 3 बार लेंगे लगभग 1 महीने तक। ऐसे जैसे जैसे आप ठीक होने लगेंगे इस मेडिसिन को आपके डॉक्टर स्टॉप करने लगेंगे। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये 2 मेडिसिन के बारे में हमने जाना। तीसरी मेडिसिन की बात कर लेते हैं। देखिए नक्स वोमिका आपने नाम सुने होंगे। नक्स वोमिका को 30 पोटेंसी में यूज़ करने हैं और लक्षण काफ़ी ज़्यादा है तो हायर पोटेंसी वो यूज़ किया जाता है। नक्स वोमिका का पेशेंट जो है थीन होता है, पतला दुबला रहता है समटाइम्स और इरिटेबल माइंड रहता है, उसकी कब्ज़ की समस्या रहता है, रात भर सिगरेट पीते रहता है, अल्कोहल पीते रहता है और उसको बिजनेस का काफ़ी टेंशन रहता है, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, वर्क हार्ड करता है, अल्कोहल कंज्यूम करते रहता है, पेट की गड़बड़ी होते हैं, उसको बाल झड़ने की समस्या भी हो सकते हैं और उसके जो साथ ही साथ सो मच ऑफ अगर उसने दवाई खाया है तो नक्स वोमिका अगर अल्कोहलिक है तो नक्स वोमिका 30 पोटेंसी से लेके 200 पोटेंसी में देने हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नक्स वोमिका को रात में लेने से बहुत ही हेल्पफुल रहता है। रात में 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग लेने हैं और बहुत ही हेल्पफुल रहता है अल्कोहल फ्री होने के लिए। तो ये कुछ मेडिसिन्स थे, ठीक है। एक और मेडिसिन्स की बात करते हैं जो अल्कोहल में बहुत ही एडिक्शन को ख़त्म करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, जिसको कहते हैं स्टरकुलिया मदर टिंचर, ठीक है। इसका काम तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इसका काम ब्रेन पे भी है, पेट पे भी है और साथ ही साथ अल्कोहल एडिक्शन को भी ख़त्म करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। इसके मदर टिंचर के फॉर्म में लेने हैं 10 to 15 ड्रॉप्स और सुबह शाम लेने हैं एम्प्टी स्टोमक में। 1 से 2 महीने तक लेंगे, इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है अगर सिम्टम्स मैच करता है तो इसमें कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन हमने बताया। अब कुछ घरेलू उपचार आप जान लीजिए, जैसे कि आप अदरक को ले लीजिए। अदरक में सल्फ़र होता है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसको आपको छोटे छोटे पीसेस में काट के सॉल्ट बना लेना है और उसको धूप में सुखा के उसको दांत में मुंह में रखे रहना है। लगभग 1 से 2 महीने करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज अदरक में भी सल्फ़र कंटेन करता है। साथ ही साथ आप कार्बोहाइड्रेट का कंज्यूम करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है आपको एनर्जी देगा, आप वीक महसूस करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। जो अल्कोहलिक पर्सन है, आप घरेलू उपचार में अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और बहुत ज़्यादा वाटर इंटेक कर सकते हैं। समटाइम्स आपको लगे कि मेरे एडिक्शन को छोड़ रहे हैं बट फिर भी स्टिमुलेंट्स की ज़रूरत है, तो आप कभी कभी कॉफ़ी एंड जो है टी कंज्यूम कर सकते हैं। अदर देन डैट न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे। एंड लास्टली आई विल से कि देखिए पर्सन की गलती थोड़ा बहुत तो होते ही हैं, बट बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको उन लोगों को मेंटली सपोर्ट भी करना पड़ता है, बिकॉज इस तरीके की बीमारी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको मेंटली सपोर्ट में पर्सन को ये कहना होगा कि प्लीज़ आप इस तरीके के बिहेव ना करो, आपके बच्चे हैं, आपके फैमिली हैं, उन सभी का आप ज़रूर सपोर्ट करो, अल्कोहल फ्री हो जाओ और अपना हेल्थ को अच्छे बना लो। क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, फैमिली में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है और पर्सन को सेक्सुअल डेबिलिटी भी हो जाता है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंसी की कंप्लेन आने लगती है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें एंड अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।